साहब मुझे ना काम चाहिए था, काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या काम की ज़रूरत है? अरे तुमने नया तरीका ढूंढा है क्या? लोग आके हेल्प मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, तुम सामने से आके काम ही मांग रही हो, और वो भी सोसाइटी में। अरे मैं काम वाम लेके थोड़ी घूमता हूँ, मेरे पास कोई काम वाम नहीं है। अब देखिए साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सच में काम चाहिए, इसीलिए आपसे काम मांग रही हूँ। भाई क्या कोई रीज़न तो होगा। एक बात बताओ, तुम अच्छे खासे परिवार से लग रही हो देखने में, बच्ची लेके घूम रही हो, तो तुम ऐसे काम की ज़रूरत क्या है? अपने इसके फादर के पास जाओ या अपने परिवार के पास जाओ। साहब मेरे पास मेरा परिवार भी है और मेरा पति भी है, लेकिन दोनों में से कोई भी मेरे साथ नहीं रहता है। क्या तुम्हारे साथ ना तुम्हारा परिवार है ना पति है, तो तुम्हारे साथ बच्ची है? क्या क्या हुआ? तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? मुझे बताओ। दरअसल साहब बात ऐसी है कि मैंने ना भाग के शादी कर ली थी, तो घर वालों ने तो मुझसे नाता तभी तोड़ दिया था, और जिससे भाग की शादी करी उसने 1 साल के अंदर मुझे छोड़ दिया। बस साहब तब से ही ना मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ना मेरे पास खाने को खाना है, ना रहने को छत है, और ना ही पैसे हैं। इसीलिए बोल रही हूँ आपको कि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। देखो मेरे पास कोई काम धंधा तो ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ इस बच्ची के नाते मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। क्या मदद साहब? मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरे पास फ्लैट है, उसमें एक रूम एक्स्ट्रा है, और जब तक तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है तो तुम वहाँ रह सकती हो, और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर तुम्हें सेफ लगे तो तुम रह सकती हो। जी साहब, मुझे इस टाइम मदद की बहुत ज़रूरत है। आप जो भी मेरी मदद कर पाएंगे मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है तुम रह सकती हो, पर एक बात का ध्यान रखना, जैसे इंसानियत के नाते इस बच्चे के लिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, वैसे प्लीज़ तुम भी एक इंसानियत के नाते मेरे साथ कोई फ्रॉड मत करना। नहीं नहीं साहब, हम कोई फ्रॉड ही नहीं है, हमें सच में मदद की बहुत ज़रूरत है। चलिए आइए, ये है मेरा घर। बाकी ये वाला रूम मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, तुम ये वाला रूम यूज़ कर सकती हो, और किचन इधर है। बाकी तुम्हारी हालत देख के तो लग रहा है तुमने कुछ खाया नहीं है, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। अब नहीं नहीं साहब, आपको ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूँगी। और जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तो आप भी अपने लिए ऑर्डर मत करना, मैं आपका खाना भी बना दूँगी। अब मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, आपको पसंद भी आएगा। ठीक है चलो, वो तो टाइम बताएगा। बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। दीप्सी, दीप्सी। राहुल आ गए तुम? वो बस मैं खाना ही बना रही थी, अभी लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। अरे खाना वाना बाद में लगाएंगे, तुम इधर आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? हाँ बताओ ना, क्या बात करनी है तुम्हें? दीप्ति देखो, बात ऐसी है कि तुम्हें याद होगा, मैं यहाँ रहते रहते पूरे 1.5 साल हो गए हैं, और जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, उस दिन से मेरे बिजनेस में, इस घर में कितनी खुशियाँ आई हैं, कितनी तरक्की हुई है। इवन तुम कितनी मदद भी करती हो यार मेरी बिजनेस में, मुझे समझाती हो चीज़ों को। मैंने क्या सोचा था, तुमने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और पता नहीं क्यों जब भी तुम यार इस घर से जाती हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग सा रहता है, ऐसा लगता है कोई इस घर से चला गया है। तुमने देखा होगा कभी हमारे साथ मम्मी पापा रहते हैं और वो घर से चले जाएं, तो हम उन्हें मिस करते रहते हैं कि काश मम्मी पापा यहाँ होते तो मेरा मन लग रहा होता, चाहे मैं उनसे कुछ भी काम ना हो। सेम वही फीलिंग ना तुम्हारे साथ आने लगी है मुझे। तो मैं बोल रहा था कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम दोनों अब शादी कर सकते हैं। राहुल तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो ये सब? और शादी, हम कैसे शादी कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा है पिछले 2 साल से, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। इवन मुझे बोलना भी नहीं पड़ता है, तुम उससे पहले ही चीज़ें यहाँ पे ला के रख देते हो, और जो तुम्हारी ज़रूरत की भी नहीं है वो भी क्योंकि मुझे ज़रूरत होती है उन चीज़ों की। पर शादी कैसे कर सकते हैं हम दोनों? और तुम जानते हो इस बात को कि मैं शादीशुदा हूँ ऑलरेडी, और मेरा एक बच्चा भी है। और तुम एक्सेप्ट कर लोगे मुझे, पर तुम्हारे माँ बाप मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। और माँ बाप तो छोड़ो, यहाँ के लोग, सोसाइटी, समाज क्या बोलेगा? दीप्सी कैसी बातें कर रही हो तुम यार? अगर मैंने कुछ डिसीजन लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा ना। और एक बात बताओ, मम्मी पापा की बात कर रही हो तो मम्मी पापा भी तो मेरी खुशी चाहते हैं ना। और शादी हुई तो क्या हुआ यार, एक लाइफ पार्टनर मिल रही है मुझे जो मुझे समझती है, और पिछले 1.5 साल में कितने खुश है ना हम दोनों।
एक घर पे रहते हैं, कभी लोगों को पता ही नहीं चलता यार, और एक बच्ची भी है साथ में। और देखो मुझे पता है अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हम दोनों खुश भी रहेंगे और वो बच्ची, उसकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। और रही बात लोगों की, तो बोलने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है यार। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, खुश रहूँ। और देखो मेरी लाइफ है, मैंने अपना काम बढ़ाया है, तो मैं अपनी डिसीजन खुद ले सकता हूँ ना। देखो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी शादी हो गई है या लोग क्या बोलेंगे। और रही बात मम्मी पापा की, तो मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। बस तुम एक बार सोच लो और मुझे जवाब दे दो। देखो राहुल, वैसे ही तुम्हारा मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, और अब ये शादी करके पता नहीं मैं कैसे एहसान चुका पाऊंगी तुम्हारा। और पिछले 1.5 साल से तुमने मुझे बहुत खुश रखा है, मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा है, इवन मेरी केयर करी है, मेरी रिस्पेक्ट करी है। मैं कैसे मना कर सकती हूँ तुम्हें? और इतना प्यार जो दिया है तुमने मुझे, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। चलो अच्छी बात है यार। बाकी मुझे पता है कि ये बात मैंने तुमसे अचानक से बोली है तो तुम्हें बहुत अजीब लगी होगी, लेकिन मैं इस बारे में काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहा था, पर आज मैंने डिसाइड कर लिया और तुम्हारे सामने बोल दिया। बाकी मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ और हम जल्दी शादी कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ।